नेशनल हेराल्ड को लेकर मध्य प्रदेश में शुरू हुई कार्रवाई पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मामले में जानबूझकर सोनिया और राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में गुरुवार को ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे भाजपा द्वारा प्रेरित बताया। पूरी तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का, हमारे सोनिया जी और राहुल जी की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की जो मोदी सरकार है, 18 माह पहले जो लोक लुभावन वादों के साथ जो लोगों को झूठे दिलासे देकर सत्ता में आई थी और पूरी तरह से असफल साबित हुई, जिसका खामियाजा उन्हें दिल्ली के बाद बिहार चुनाव में भोगना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है कितनी बुरी तरह से रतलाम झाबुआ में हार हुई। तो कहीं ना कहीं अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड के अंदर कोई कांग्रेस ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया और यह सब उस दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। अरे नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो नेहरू जी ने 1937 में चालू किया था, जिसकी आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। और यदि वो अखबार 2009 में बंद हो गया तो उस अखबार ने आज़ादी के आंदोलन में महती भूमिका अदा करी थी। यदि उसे चालू करने के लिए एक यंग इंडिया नाम से कंपनी बना के यदि चालू किया गया तो इसमें कोई पैसे का लेन देन तो हुआ नहीं। यदि उसके ऊपर कर्जदारी थी और उसे पैसे दिए गए तो उसके अंदर किसी ने कोई जमीन तो अपने नाम हथियार नहीं ली। और इसी मामले की ईडी जांच कर चुकी पहले और ईडी इस मामले का खात्मा भी कर चुकी। यदि वापस से सुब्रमण्यम स्वामी के दबाव के अंदर सरकार ने केस खोला ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जा सके, पूरी तरह झूठा मामला, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अरुण जेटली का डीडीसीए का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से बीफ को लेके बातें करते थे, जिस प्रकार से देश में असहिष्णुता का, असुरक्षा और भय का वातावरण है, इन सारे मुद्दों से जो इनकी हार हुई है कहीं ना कहीं ध्यान हटाने का एक प्रयास है। पूरी तरह से फर्जी घोटाला है और 19 दिसंबर को हमारे सोनिया जी, राहुल जी न्यायालय में पेश हो सकते हैं इस मामले में। उसको लेके कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन करने की रणनीति पे काम कर रही है। उस दिन पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे और भाजपा के इस दुष्प्रचार का जवाब देंगे, क्योंकि पूरी तरह से फर्जी झूठा मामला है। वहीं भाजपा नेताओं पर लगातार लग रहे आरोपों और प्रदेश में व्यापम जैसे घोटालों को लेकर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा सरकार यदि चाहे तो पहले अपने नेताओं की जाँच कराए। और यदि कार्रवाई करना है तो जिस मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम जैसा घोटाला हुआ, जिसमें हजारों छात्रों का भविष्य खराब हुआ, 50 से अधिक मौतें हो चुकी, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, उस घोटाले में तो आज तक सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतनी शिकायतों के बाद भी यदि बात करें तो ललित मोदी गेट घोटाले की बात करें, जिसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक उलझी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। महाराष्ट्र की मंत्री कई उलझे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। जिस प्रकार डीडीसीए का घोटाला आया जिसको लेके अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पे भी छापा मारा गया, उस पर कोई सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही। और नेशनल हेराल्ड का एक दबा हुआ मामला, जो बंद पड़ा मामला, उसे जान करके खोला गया सिर्फ कांग्रेस की छवि बिगाड़ने के लिए। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ने की बात कही है। भाजपा महासचिव ने यहां तक कह डाला कि अब सोनिया और राहुल को जेल जाने से कोई वकील नहीं बचा सकता। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत दिनों बाद देश के मीडिया को एक स्वर में कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा करते हुए देखा है। परसों आपने पेपर देखे होंगे, मैंने 14 नेशनल अखबार पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब में संपादकीय था और कांग्रेस की और सोनिया जी की और राहुल जी के इस कृत्य के खिलाफ था। जितने भी टीवी डिस्कशंस देखे मैंने, सब ने कांग्रेस की इस कृत्य की निंदा की है, क्योंकि ऑन पेपर सोनिया जी और राहुल जी को दुनिया की कोई भी न्यायपालिका बचा नहीं सकती और कोई भी वकील कितनी भी एडवोकेसी करे उनको बचा नहीं सकता। उनको समझ में आ गया ये, इसीलिए वो राजनीतिक पेच रख रही है और राजनीतिक दांव पेच के आधार पर वह न्यायालय पे भी प्रेशर देना चाहती है और देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है। पार्लियामेंट का नहीं चलने देना सिर्फ अपने बचाव के लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अंतर्मुखी निर्णय है, बड़ा जिसे सेल्फिश निर्णय कहते हैं कि आप पूरे देश को दांव पे लगा रहे हो, पूरी पार्टी को दांव पे लगा रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसी राजनीति देश के अंदर कभी भी नहीं। इस तरह अब नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश में ईडी की कार्रवाई के बाद अब नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को लेकर लगातार कार्रवाई होने के आसार भी बढ़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।